अब कितना टाइम है? हेलो। 9:10 तक नौ पास्टर जी। बजे 10 मिनट तक, हाँ। जी। ओके। ओके, थैंक यू। मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ उनको जिन्होंने स्पॉन्सर किया है और जो इस ऑनलाइन प्रेयर ग्रुप को चला रहे हैं। और धन्यवाद है उन सब पास्टर्स के लिए जो ज्वाइन किए और सारे जो मेंबर्स आए हुए हैं उन सबों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि मेरी इंट्रोडक्शन तो दे चुके हैं पहले से ही कि मैं दुबई में था। मैं अबू धाबी में चर्च चलाया, दुबई में और रसल खैमा में, फुजेरा में। अभी कर्नाटका में हूँ। कभी कभी पंजाब में जाता हूँ, वैसे पंजाब से हूँ, ओरिजिनली बिलोंग्स टू पंजाब। और पंजाब में भी कभी कभी जाता हूँ मिनिस्ट्री वर्क करने के लिए। यहाँ कोई मेरी पर्टिकुलर कोई चर्च नहीं है, इवेंजलिज्म है। कभी किसी चर्च में चला गया, कभी किसी में, जहाँ हुआ। तो इसी प्रकार से पास्टर अशोक आए थे मेरे पास। तो उन्होंने पूछा मेरे से ऐसे ऐसे है, मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम दे दो, कोई बात नहीं। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय करेंगे और आप लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए। तो आइए। आवाज आ रही ना मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। ओके ओके, फाइन, दैट्स गुड। ओके। भिन्न भिन्न प्रांतों से आप हैं, मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आपको और आशीष दे और बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। और भी आगे और भी ऑनलाइन जो प्रेयर मीटिंग्स हैं और आपके जो मेंबर्स हैं बढ़ते जाएं। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाने के लिए जो कि किस तरीके से है। हम पहले देखेंगे कि किस प्रकार से एलीशा को पवित्र आत्मा का दुगना भाग मिला था। ये दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसका 1 से लेके 15 में ऐसे लिखा है कि जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग से उठा लेने का था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को तक भेजता है, इसलिए तू यहाँ ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। और तो और बेतालवासी भविष्यद्वक्ता को चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगा। अतः वे यरीहो को आए। और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ता चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ता के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हो गए। और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपने चादर पकड़ ली, ऐंठ ली और जल पर मारा। तब उधर उधर दो भाग हो गए और वे दोनों स्थल ही स्थल में उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, मुझे तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिया जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं इससे पहले कि हम वचन में से जाएं। परम पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, तुझे धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, जो तूने हमें दिया है वचन के लिए प्रभु। जो जो लोग प्रभु परमेश्वर जी चर्चों में नहीं जा सकते या काम में व्यस्त हैं, उनके लिए तूने एक नया साधन जो ऑनलाइन मीडिया के जरिए से तूने जो खोला है प्रभु, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का वचन जो है इनके लिए फलदायक हो और इनके जीवन में कार्य करे और किस प्रकार से आगे चलना है प्रभु, ये मैं ना बोलूं बल्कि पवित्र आत्मा के जरिए से मैं बात करूं। और भाई और बहन जितने भी यहाँ आए हुए हैं उनको पवित्र आत्मा के जरिए से उनके समझ में डाल प्रभु। ये मांगता हूं तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया।
हम देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं, गिलगाल के बारे में बताया गया है। जैसे कि एलिया कहता है, आमीन आमीन, जय मसीह की। जेमसी की जी मैं मिसिज आरब बात कर रही हूँ, पास साहब जी मेरे लिए बरकत। जरूर 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 करेंगे जी। हालेलुया। पहले आयत में लिखा है, दोनों एलीशा दोनों संग संग गिलगाल में चले। हालेलुया। गिलगाल क्या है, हमें ये देखना है। गिलगाल, यहाँ हर जगह का कोई ना कोई मतलब बाइबल में होता है, हर नाम का मतलब होता है, हर जगह का मतलब होता है। गिलगाल का मतलब है एक प्रकार से भूल भुलैया, गड़बड़ी वाली जगह, जहाँ पे हर प्रकार से ऐसे मतलब गुम हो जाता है आदमी को, पता नहीं लगता है कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। उस जगह को गिलगाल बोला जाता है। और वो एलीशा और एलिया ये दोनों गिलगाल में पहुंचे। और गिलगाल है जी जगह है। जब हम प्रभु में आते हैं तो सारी गड़बड़ वाली बातें और गुम वाली जगह हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है एक भवंडर है। ये भवंडर में हम फंस जाते हैं, जिससे निकलने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और हमारी जिंदगी में सारी अय्याशी, सारी बुराइयां, सारे ड्रग्स, सब एडिक्शंस, लिव इन रिलेशनशिप, ऐसे कई चीजें जो है आजकल के जमाने में हो रहे हैं। फैमिली में ब्रेकअप, और ये सब कुछ है गिलगाल का एक देन है जो चल रहा है। और ये गिलगाल से हमें निकलने के लिए हमें अपने विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 17वीं आयत में लिखा है, विश्वास सुनना और सुनना वचन से सुनना, उससे विश्वास होता है। क्योंकि विश्वास जब तक हमारा बाप बेटे और पवित्र आत्मा के ऊपर नहीं होता, तब तक हमारी जिंदगी भूल भुलैया में रहेंगे, चाहे किसी प्रकार के तरीके से क्यों ना हो। अगर हमें उद्धार चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, हमेशा की जिंदगी चाहिए, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के जरिए से ही मिल सकता है, ना कि कोई और जरिया, ना ही कोई और रास्ता है। हमें गिलगाल से निकलना है, इस दुनिया की बातों से निकलना है, बुराइयों से निकलना है, अच्छाइयों से निकलना है। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। हम जाके दूसरों से कहते हैं, वो मेरे घर में ये तकलीफ हो गया, मैं क्या करूं, बहन मैं क्या कर सकता हूं, भाई मेरे साथ है, मेरी पत्नी ऐसे है, मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटी दौड़ गई है, मेरे बेटा ड्रग में पड़ा है, अल्कोहल में है, स्मोकिंग में है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करूं। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। प्रोवर्ब्स 3 और 5, जिसको हम कहते हैं कहावतें, नीति वचन 3 और 5, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन का यहोवा पर भरोसा रखना। फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय उसके 5 में लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया। हमारी कोमलता, हमारी नम्रता, हमारी जो स्वभाव हमारी है, कितने भी तकलीफ क्यों ना हो, कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें क्यों ना हो, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर लाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे हम अपने आप को बचा के, अपने आप को अच्छी तरीके से लोगों के सामने जब प्रकट करते हैं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में तब ये लिखा है फिलिपी 4 उसके 7वीं आयत में, तब परमेश्वर की शांति जो सबसे बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति, जब हम इसमें फंस जाते हैं, इससे जब निकलने की कोशिश करते हैं, जब हमारी कोमलता सामने आता है, तो शैतान हार जाता है। शैतान कहता है, मैंने तो इसको इतना तंग किया, लेकिन ये तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। क्योंकि इसीलिए फिलिपियों की पत्री 4 और 4 में लिखा है, आनंदित रहो, फिर से मैं कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो और प्रभु निकट है। 7वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। जब हम एक चेक मिलता है हमारे अंदर, हमारे को, हम चेक को देख के बड़े खुश होते हैं या नहीं? चेक को क्या कैश कराने जाते हैं हम, या तब खुश होते हैं, या चेक को देख के खुश होते हैं? चेक मिलते ही हम खुश हो जाते हैं। अगर चेक के अंदर जीरो बहुत सारे लगे हो, तो इतने खुश हो जाते हैं कि वहीं घुटने टेक के प्रार्थना करने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जबकि हम बैंक में नहीं गए, अभी बैंक में जाएंगे, हमें पता है चेक के अंदर पैसा है, मिलेगा, और जाएंगे। इसी प्रकार से जब परमेश्वर की शांति जब हमारे अंदर आता है, कितनी बड़ी तकलीफें क्यों ना हो हमारे अंदर, हम वो उसको लेके सो जाते हैं, इतनी अच्छी तरह सो जाते हैं कि सुबह उठते ही वो चेक कैश हो जाता है। और चेक कैश इस तरीके से होता है कि आपके सारी दुख और तकलीफ प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये दूर कर दिया है, तो आप एक पवित्रता आपके अंदर आ गई, आपके अंदर एक यीशु का भक्त आप बन गए, चर्च का चिल्लिया हो जाता है, धार्मिकता आ जाती है, हर प्रकार के जो बुराई है वो दूर हो जाती हैं। नंबर 2, अब चलते हैं, देखते हैं
दूसरी आयत में लिखा है यहोवा मुझे बेताल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। नेक्स्ट स्टेप, बेतल। बेतल का मतलब है परमेश्वर का भवन। हालेलुया। बेतल का मतलब है परमेश्वर का भवन, हाउस ऑफ द लॉर्ड, हाउस ऑफ द गॉड। जेनेसिस चैप्टर 18, उत्पत्ति की किताब 28, 16 और उसकी 19 में लिखा है, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। और बै खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या भयानक है, ये तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। ये बेतल, पर अभी इसका नाम बेतल नहीं था, बेतल नहीं, अभी इसका नाम लूज था। तभी उसने कहा, इसको परमेश्वर को छोड़कर और क्यों। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए के पत्थर को लेकर उसका खंभा खड़ा किया, उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का बेतल रखा। उस नगर का नाम पहले लूज था। हालेलुया। उसका नाम बेतल रखा, बेतेल रखा। हालेलुया। और 22 में लिखा है, ये पत्थर जिसको मैंने खंभा खड़ा किया है, ये परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हालेलुया। बेतल में जब हम आ जाते हैं, हमारी मुश्किलें, दुखे, तकलीफें दूर हो जाती हैं, तो हम चर्च में आना शुरू कर देते हैं। हम चर्च में फेलोशिप होना चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो, चाहे किसी प्रकार की मीटिंग हो, लेकिन परमेश्वर के नजदीक हम आते हैं, प्रभु यीशु के नजदीक हम आते हैं, पवित्र आत्मा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बपतिस्मा तो लेते हैं, पवित्र आत्मा आता है, लेकिन उसके सामर्थ्य हमारे पास नहीं होता है। इसलिए हम बेतल में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बेतल में यहाँ पे एलीशा का परीक्षा लिया जा रहा है, क्योंकि एलीशा को, एलिया को भी पता है, परमेश्वर को भी पता है कि एलीशा का डिमांड क्या है, एलीशा क्या चाहता है, उसको मालूम है। इसलिए वो एलीशा का परीक्षा ले रहा है। इसी प्रकार से परमेश्वर हमारी भी परीक्षा करता है। हालेलुया। हमें हमेशा बेतल की तरफ लेके जाएगा। हमारे जीवन में कभी कोई शक या कोई तकलीफ, अपने चर्च को मत छोड़ो, अपने चर्च में रहो, विश्वासियों की संगति में रहो, प्रार्थना में रहो, रोजे रखो, फास्टिंग करो और प्रार्थना करो, क्योंकि हर वे हमारा साथ नहीं छोड़ता है। अब अपने मुश्किलों को हल करने के लिए इधर उधर मत जाओ, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। आप जब गिलगाल से निकलो तो बेतेल में आओ। जब आपकी जिंदगी के खतरों में है, जिंदगी की मुश्किलें खत्म होती हैं, चर्च में आइए, चर्च में आपका सारा कुछ होगा। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 28 में लिखा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्वास दूंगा। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीका उसका 5वां अध्याय और 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यीशु को अपना काम कर दे दो, अपने चर्च और प्रेयर ग्रुप के साथ बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। जब हम गिलगाल से निकलते हैं तो हम जो है एक चर्च में आते हैं, तो हमारी हमारी जो पुरानी जिंदगी है वो बदल जाती है। जब पुरानी जिंदगी बदल जाती है तो क्या होता है, शैतान हड़बड़ा जाता है, शैतान वो टॉलरेट नहीं कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, मेरे पास पहले तो ये सब मेरे साथी थे, अब ये मेरे से हट गए, ये परमेश्वर के पास चल गया, ये तो नहीं मैं उन्हें दूंगा। इसलिए आयत नंबर 4 उसमें लिखा है, एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। हालेलुया। अभी देखिए, परीक्षा चल रहा है एलीशा का। हमारी जिंदगी में भी ऐसी होता है, हम भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम मुश्किल से निकलते हैं, चर्च में आते हैं। जब चर्च में आते हैं तो शैतान को बात नहीं है, वो शैतान क्या करता है, हमें जेरिको की तरफ ले जाता है। हालेलुया। जेरिको की तरफ ले जाता है। ये एक जेरिको क्या है, जेरिको एक ऐसा गढ़ है, ऐसा शहर था जो कि एक कंसील्ड, जो कि 4-5 किलोमीटर के अंदर पड़ा हुआ था। उसके चारों तरफ इतनी बड़ी दीवारें थी, उसके अंदर भूत प्रस्तियां, अद्भुत प्रस्तियां और हर प्रकार के जादू टोने और मंत्र मांटे और हर प्रकार की बलियां चढ़ाई जाती थी, जहाँ पे हर बुराइयों का वो होता था। इसीलिए, लेकिन जब प्रभु में आते हैं तो ऐसी अटाकें हमारे को मिलेंगी, करेंगी तो प्रभु। इसलिए यीशु कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 33 में, मैंने तो ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में से शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु दाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, संसार को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है। संसार के पास कोई ताकत नहीं है। संसार को ये सब देखी हुई चीजें हैं, ये सब मिट जाएंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी, पहले भी आज भी, आने वाले वक्त में भी यही रहेगा, और वो हमारे लिए बचाव करेगा। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24 आयत 13 में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।
हमें इस रास्ते से निकलना है, गिलगाल से निकल के बेतेल में आना है। बेतेल में आएगा तो जेरिको के अटैक होंगे। जैसे कि हमें पता है प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा जब लिया था, हमें पता है 40 दिन के लिए वो जंगल में गया था, वहां पे अपने रोजे रखे, तो शैतान ने अटैक किया। उसने कैसे उसको संभाला? वचन से, वचन में से अपना विजय पाया। हालेलुया। शैतान के पास कोई ताकत नहीं है। हम रोजाना बाइबल पढ़ते रहना चाहिए, बाइबल की ये आयतें याद रखनी चाहिए और प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, आराधना करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ चर्च में ही आते रहें, नहीं, आगे भी अपने आप को पक्का रखना है। जब हम गिलगाल से निकल के बेतेल में आते हैं, बेतेल से निकल के जब जेरिको के ऊपर हम ओवर पावर कर जाते हैं, जेरिको को हम जीत लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जॉर्डन। हालेलुया। पहले वर्ष 6 में, आयत 6 में लिखा है, एलिया एलिया कहता है एलीशा को, चलो हम जॉर्डन जा रहे हैं। एलीशा कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू कहाँ भी जा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे पास क्या है, वो चीज मुझे भी चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ रहना है, उसके सामर्थ्य को पाना है, उसकी शक्ति को पाना है, उसके जीवन में अपने वर्ष है। जोरदान का मतलब है नीचे को बहना, नीचे को बहना। जोरदान नदी नीचे को बहना, या फिर अनोइंटिंग कमिंग फ्रॉम अप, जो है अभिषेक का आना, ऊपर से नीचे तक अभिषेक का आना। हालेलुया। नीचे से ऊपर को नहीं, ऊपर से नीचे तक अभिषेक का आना। इसी में जो है, जब हम जेरियो के ऊपर जीत पाते थे, अगला कदम है बपतिस्मा का। हालेलुया। जॉर्डन ए प्लेस ऑफ बैप्टिज्म, जॉर्डन जो है एक बपतिस्मा का जगह है, जहाँ पे उसको हमें पहुंचना है। गिलगाल से निकल के बेतेल, बेतेल से निकल जेरिको, जेरिको से निकल के जॉर्डन, जहां हमारा स्टेप आ जाता है होली स्पिरिट को पाने के लिए। हालेलुया। लूका रचित समाचार उसका 3रा अध्याय उसका 21 और 22 में लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु ने भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। देखिए, बपतिस्मा लेके प्रार्थना कर रहा था। ध्यान दिए बड़ी ध्यान से। लोग कहते हैं बपतिस्मा लेते ही आ जाता है होली स्पिरिट, नहीं। यीशु बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर की नाई उस पर उतरा। शारीरिक रूप से कबूतर की नाई, कबूतर नहीं उतर के आया। लोग तस्वीर बनाने, कबूतर नहीं उतर के आया, बल्कि कौन आया है? कबूतर की नाई शारीरिक रूप में तो उतर के आया। हालेलुया। अगर आपके किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं मिला है, आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ना मिला हो, तो आज अपने आप को तैयार करिए। हालेलुया। आज अपने आप को तैयार करिए और आज देखते हैं हमें क्या स्टेप करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अगर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भरपूर होना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? नंबर 1, कांस्टेंट वॉक विद द गॉड, निसंकोच प्रभु में चलना, परमेश्वर के साथ निरंतर चलना। आयत नंबर 2, आयत नंबर 4, आयत नंबर 6 जब हम पढ़े तो हमेशा तो एलीशा कहता है एलिया को, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जिधर भी जाए मैं तेरे साथ रहूंगा। क्योंकि एलीशा को मालूम था क्या है। आपको पता होना चाहिए, एलिया ने तो सिर्फ 8 मोजसे किए थे, लेकिन एलीशा ने 16 मोजसे किए। हालेलुया। डबल डबल किए। सो कांस्टेंट वॉक विद द गॉड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तब आपको प्रभु में चलना जो है, परमेश्वर के निरंतर साथ चलना सबसे बड़ा वो है। नंबर 1 आयत हम देखेंगे, आप ये जो नोट कर लेना, घर में जाकर आप बाद में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वक्त नहीं है अभी मैं एक एक को आपको पढ़ने के लिए दूं, लेकिन मैं पढ़ देता हूं। जोशुआ 1 और 8 में लिखा है, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात दिए रहना। हालेलुया। इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक, द बुक ऑफ लॉ शुड नॉट बी गो अवे फ्रॉम यू, तुम्हारे से नहीं जाना चाहिए।
और उसके अनुसार तुम्हें करने के लिए चौकसी करना है, क्योंकि ऐसा ही करने से सब काम तेरे सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। जब तक हम वचन में मजबूत नहीं, वचन में पढ़ते नहीं, वचन की आयतें नहीं जानते हैं, बेशक हम लोग हम मैं ऐसे ऐसे परिवार को जानता हूँ जो विश्वासी है, जो प्रीच करते हैं या पास्टर है, उनके बच्चों को तो बाइबल के बारे में एक नॉलेज भी नहीं है। ये एक एक आयत तक उनको याद नहीं रहता है। अगर कुछ को तो याददाश्त ही नहीं होती है याद करने के लिए। हमें व्यवस्था की पुस्तक दिन भर में उतरने ना पाए, इसमें दिन रात, क्योंकि जब हम कांस्टेंट वॉक विद द गॉड, ये नंबर 1 है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने के लिए। मैं कह रहा हूँ आपसे, ये पवित्र आत्मा के है, उसके साथ चलना वो है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 16 में ऐसे लिखा है, इसलिए कि तू गुनगुना गुनगुना है, ल्यूकवार्म, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है, तुम लोग गुनगुने हो, आधे सुनते हो, आधे पढ़ते हो, आधे करते हो, आधे नहीं करते हो, आधे चर्च में आते हो, नहीं आते हो, संडे को संडे आए, बाकी दिन बाइबल पढ़ने की बात ही नहीं है। तुम लोग गुनगुने हो, तुम करते क्या हो? कुछ नहीं करते हो। ऐसे लोगों को तुम अपने मुंह से उगल दूंगा, मैं नहीं रखूंगा अपने पास। कॉन्स्टेंटली आपने बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, चर्च में आना है, आराधना करना है, और रोजे रखने हैं, और बाइबल स्टडी करना है, और अपने ही यही नहीं कि संडे के संडे की काम नहीं चलेगा। हालेलुया। ना कि हमारी जिंदगी समसून की तरह हो। समसून, जजस, न्याय की किताब उसका 16 अध्याय उसके 15 से लेकर 18 तक लिखा है। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने ये तीनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बाल का भेद क्या है। हालेलुया। सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसे तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसके नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नजीर हूँ। यदि मैं मुड़ा मुड़ा जाऊं तो मेरे बाल इतने घट जाएंगे कि मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। ये देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर जाओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास आए, तब उसके लिए अपने घुटनों में सुला रखा। हालेलुया। नोट करिए, दुनिया की बातों में आ गया वो, दुनिया की बातों में कांस्टेंट वॉक करने वाला समसून, जो हमेशा चलता था परमेश्वर के नाम पे। जब दुनिया में उसको हनी ट्रैप किया गया, दिस इज कॉल्ड हनी ट्रैप, जब हनी ट्रैप उसके हुआ तब उसने उसको घुटले में सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के सातों लटे मुंडवा डाली। हालेलुया। और उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब सिम हालेलुया। हमें समसून की तरह जीवन नहीं बताना है, हमें जीवन परफेक्ट जीवन होना चाहिए, और प्रभु यीशु में से हमें कांस्टेंट वॉक रखना चाहिए। ये नहीं कि बीच में आधा गर्म आधा ठंडा हो, बीच में समसून की तरह आगे और अपनी सारी बेदे दुनिया की बातों में लग्जरी में पड़ गए और सारा खत्म कर दे। हालेलुया। अगर आपको सामर्थ्य पाना है पवित्र आत्मा का, तो कांस्टेंट वॉक विद द गॉड, लगातार परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु में चलना और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रखने की बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नो कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर सेवियर, अपने मुक्ति के दाता का पूर्ण ज्ञान होना। कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर सेवियर, अपने मुक्ति के दाता का पूरा ज्ञान होना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम पढ़ते हैं अपने स्वार्थ के लिए। कौन सा पढ़ते हैं? साम 23, जबूर 23, भजन संहिता 23, 91, 27, और ये पढ़ के चलते हैं। इससे क्या होगा? क्या पूर्ण नॉलेज है आपको बाइबल की? अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो आपको दुख तकलीफ में बचाने के लिए बताते, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन इससे काम नहीं बनता है। काम बनना है तो अपने सेवियर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह कौन है? क्या आपको मालूम है वो कैसे जगत में आया? क्या आपको मालूम है आपको पापों के लिए मारा गया? क्या आपको मालूम है कि आपके आपके पापों को खरीदने के लिए उसने अपना खून बहाया? ये नॉलेज हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, हमारे को दूसरे लोग आके भड़काते हैं, दूसरे लोग कहते हैं
छोड़ दो इस चीजों को। ये कुछ नहीं रखा चर्चों के अंदर, तुम उधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, मोमबत्तियां जलाओ, वो करो, ये करो, दिए जलाओ, ऐसे कुछ नहीं होता है। क्योंकि आयत 3 में प्रॉफिट्स और बिलीवर जो वर्ष आपने देखा होगा, अब तीसरे में और 5वें में जो प्रॉफिट्स है वो आते हैं, जो नबी हैं आके उनको बोलते हैं, जो बेतल वाली जो प्रॉफिट्स है वो उनको बोलते हैं, देख तुझे मालूम है तेरे उस्ताद को आज उठा लिए जाएंगे, तुझे मालूम है एलिया को उठा लिया जाएगा। और इसी तरीके से आयत 5 में लिखा है, जेरिको में जब आया तो वहां पे भी बोले तुझे मालूम है तो तेरे उसको, उसने बोला तुम चुप रहो, मुझे सब मालूम है। हालेलुया। हम सब मालूम है वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, वो क्या नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसका चेला हूँ। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले होते हैं तो हमें सब कुछ जानना जरूरी है। स्वर्ग के बारे में जानना जरूरी है, हम पाप करें तो क्या मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, इन सबों को जानना जो है। रोजाना बाइबल पढ़ना और प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी है, आराधना करना बहुत जरूरी है। आपको मैं एक राय दूंगा, डेली सवेरे आपके पास वक्त है तो, क्योंकि कई लोग नौकरी पे जाते हैं, कई लोग काम करने के लिए जाते हैं, किसी के पास वक्त नहीं होता है प्रभु के, लेकिन वक्त निकालना आपके हाथ में है और ये जरूरी है, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य कामों पर ही उसके कार्य को आप रखना है, ना कि उसके पर शक करो। कोई नहीं करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसकी 32 में लिखा है, जब तक तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 32 में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और कुछ नहीं। सत्य को जानना जरूरी है। कौन है सत्य? प्रभु यीशु मसीह है सत्य है। बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 में लिखा है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। हालेलुया। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। इस प्रकार से हमें हमें क्या है, अपने मुक्त कंप्लीट नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार रहेगा, ना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेगा, ना पवित्र आत्मा जो है वो काम करेगा, वो तो सो जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा निकल के भागता नहीं है, जैसे पुराने नियम में था कि एक आदमी से निकाला दूसरे आदमी डाला। इसमें जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है बपतिस्मा के टाइम में, वो रहता है, लेकिन सामर्थ्य नहीं होता है आपके अंदर। सामर्थ्य पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमेशा, ऐसा नहीं है हो सकता है। बंदूक तो आपको देंगे, अगर चलाना नहीं आता तो उस बंदूक का क्या करोगे आप। इसी प्रकार से नंबर 3 जो है, शांत आत्मा का होना। हालेलुया। हर काम में हमें शांति होना चाहिए। ये जब आया, जब भविष्यद्वक्ता आके इसको बोलते हैं, और तुझे मालूम है तेरे उस्ताद को उठा लिए जाएंगे, एलिया को उठा लिएगा, वो कहता मुझे मालूम है। शांति रखो, शांति, हड़बड़ मत करो, ये मत सोचो कि उसको उठा लिया जाएगा तो क्या होगा। नहीं, वो नीति वचन उसका 17वां अध्याय उसके 27 में लिखा है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझ वाला पुरुष ठहरता है। हालेलुया। जिसकी आत्मा शांत रहती है वो समझ वाला पुरुष ठहरता है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है हमें। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी प्रकार की आ जाए, तो छोड़ो, इधर अभी इस चर्च में नहीं, हम दूसरे चर्च में जाएंगे, इस चर्च में नहीं, उधर उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, किसी खोजे के पास जाएंगे, किसी और से बात करेंगे, किसी नहीं। शांत रहो। और फिलिप्पी की पत्री 4 और उसके 7 में जो मैंने लास्ट पढ़ाया, प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया। प्रभु निकट है, आपके पास में है। आप क्यों डरने की बात है? कोई डरने की बात नहीं। शांत रहो, शांत रहो। ये जाके ढंडोरा मत पिटो, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं फलाना हो गया, मैं ये हो गया, ये हो गया, गड़बड़ हो गई, मेरा पति छोड़ के चला गया, मेरा ये हो गया, मेरा नौकरी गया, मुझे पैसे की नुकसान हो गया, बैंक का लोन है, मैं कर्जा चुकाना है, मैंने ये करना वो करना। कुछ नहीं, शांत रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर, मैं पहले ये बात बताई थी आपको। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता कर मत करो। डू नॉट बी एंशियस फॉर एनीथिंग। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारा निवेदन, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, प्रेयर एंड विनती। हालेलुया। और विनती, हम्बलनेस। हर बात पे चिंता मत करो,
प्रभु के ऊपर छोड़ो, वो देखेगा। आप हमें कोई मुश्किल, कोई तकलीफ है, शांत आत्मा रखो, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात को तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मध्यस्थता करता है, वो आपके लिए क्या कि विनती करता है, वो बात करता है अपने बाप से, तो आपके सारे क्लेशों को, दुख को दूर करे। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारे समझ से बिल्कुल दूर है परमेश्वर की शांति, वो तो परमेश्वर ही जानता है। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जो बिल्कुल ही दूर है परमेश्वर की शांति, वो शांति नहीं है जो हमें दुनिया देती है शांति। वो शांति नहीं है जो मंदिरों में बाकी जगहों पे जाके तुम्हें शांति मिलती है। वो शांति नहीं जो पहाड़ों पे जाके मिलती है। वो शांति नहीं कि दूर दराज में जाके मिलता है। वो शांति नहीं किसी अपने प्रिय के पास जाके बैठ के मिलता है। उसकी शांति हमारे से बिल्कुल ही परे है, जो कि किसी के समझ में नहीं आने वाली है। वो उसी को समझ में आ रहे हैं जब हम उसकी शांति को समझ लेते हैं। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे जितने समय वह शैतान बार बार हमला करेगा, लेकिन हमें शांति रखना है और प्रार्थना करते रहना है। हमें शांति रखना है। हमें कभी भी एकदम से परेशान नहीं होना है और एकदम से क्या बोलना चाहिए, हम बखलो जाते हैं और कहते हैं अब क्या करेगा, वो हो गया मेरे साथ, मेरे को तो नुकसान हो गया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे पड़ोसी ने ये कर दिया, चर्च में मेरा ऐसा हो गया। चर्च में गड़बड़ी होती रहती है, हमें क्या लेना है उससे। हम तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जाते हैं, रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चर्च कौन है? चर्च आप लोग हैं। चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है। चर्च में तो होगा प्रभु यीशु मसीह आपका हेड है। हम उसको मिलने जाते हैं, ना कि चर्च में सदस्यों को मिलने जाते हैं। ये तो होता रहता है। हमें शांत रहना है, कभी भी नेगेटिव मत हो, कभी भी नकारात्मक मत हो, पॉजिटिव होना चाहिए। बाइबल पढ़ो, वर्शिप करो और सदा प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीका 5 उसके 4 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये बहुत जरूरी है। नंबर 4 और आखिरी है, ये आपको बताने वाला मैं। नंबर 4, कॉस्टली डिजायर। कीमती इच्छाएं। हालेलुया। हमें अगर हमारी हेलो 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 जी जी पास्टर जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? जी जी। अच्छा, क्यों बीच में डिस्टर्बेंस आई इसलिए पूछा मैंने। ओके ओके। कॉस्टली डिजायर, कीमती इच्छाएं। जब हम मांगते हैं तो हमारा दिल साफ होना चाहिए, ना कि मतलबी। कॉस्टली डिजायर्स क्या है? कॉस्टली होना चाहिए। ये छोटे मोटे डिजायर क्या है, मेरे को घर दे दो जी, मेरे को गाड़ी दे दो जी, मेरे को पैसे दे दो जी, मेरी लॉटरी निकलवा दो जी। हमारे परमेश्वर को लॉटरी वाला परमेश्वर नहीं है, वो घर दिलाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कहता मांगो मेरे से, तुम क्या मांगते हो मैं देता है तुम्हें, ये नहीं कि नहीं देता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 और 7 में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। श्योर देगा वो। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 33 में कहता है, पहले तुम स्वर्ग के राज्य को हासिल करो और उसके राष्ट्रबाजी को, तभी मैं तुमको दूंगा। घर मांगो देगा, कार मांगो देगा, कुछ भी मांगो देगा। शादी के लिए अच्छा लड़का, शादी के लिए अच्छी लड़की, अच्छा पति, अच्छा घर, अच्छा बच्चे, अच्छी नौकरी। लेकिन कंडीशन है। मत्ती 7 और 7 में लिखा है, बोला जरूर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मत्ती 6:33 में उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि पहले तुम स्वर्ग के राज्य को हासिल करो और उसके राष्ट्रबाजी को, तो मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया। जेम्स की याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 30वीं आयत में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दें। हमारा मांगने का तरीका बहुत ही गलत होता है। हम मांगते हैं लेकिन पाते नहीं है, क्योंकि मतलबी होते हैं। मैं अबू धाबी में था, 5 साल रहा। मेरी लेबर मिनिस्ट्री थी, पास अशोक जानता है। और लेबर मिनिस्ट्री थी और मेरे पास गाड़ी नहीं थी। शाम को हर थर्सडे को, या फिर जो भी फ्राइडे को चर्च होता है, शाम को हर थर्सडे को
मैं पैदल अपने घर से लेबर कैंप में आता था। मेरी बेटी छोटी थी, 5-6 साल की, उसको कंधे पे उठा के आता था और तकरीबन 7-8-10 किलोमीटर चलते थे रोज हर। क्योंकि कैंप में अगर जाके हम उनसे बात नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इसमें वो लोग नहीं आएंगे चर्च में, तो इसलिए हमें जाना पड़ता है। तो फिर वो 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 मैं हमेशा प्रार्थना में रखा, प्रभु मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, और मुझे 6 दिन की 5 दिन की नौकरी चाहिए, कार चाहिए। नहीं दिया। रसल खेमा में गया मैं 5 साल के बाद। वहां जाते ही मुझे 5 दिन की नौकरी भी मिल गई और सरकारी नौकरी भी मिल गई, साथ के साथ कार भी मिल गया। प्रभु आपको परखता है, वो देखता है। क्योंकि हम मांगने जो है किसी अपने मतलब के तो नहीं है, क्योंकि हमें मांगना बहुत से, कि पैसे नहीं मांगना है, हमें ये दुनिया की चीजें नहीं मांगना है। मांगना है तो हमें हमेशा प्रभु यीशु की हमेशा की जिंदगी मांगना है। आपको मालूम होगा, एक अमीर आदमी जब आया प्रभु यीशु के पास और बोला, तो मैं क्या करूं स्वर्ग के राज्य के जाऊं। उसने बोला, एक काम कर, तू अपने सारे जितने हैं पैसे गरीबों में बांट दे और सब कुछ करके तू मेरे पीछे हो जा। पहले बोला कि तू ये मेरे सारे जितने हुक्मों को पालन कर। वो कहता है, मैं सबके हुक्म पालन करता हूँ, तो छोड़ के मुझे छोड़ दे। तो उसने कहा, जी ये तो नहीं हो सकता, दुनियावी बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। नीति वचन 27:4 में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के बहन में रहने पाऊं। आपको ये पता है, ये ये एक्चुअली प्रोवर्ब्स नहीं है, ये साम्स है, भजन संहिता 27, उसका 14 सॉरी 4th वर्सेस है, साम 27 वर्स 4। एक वर मैंने, दाऊद नबी बोलता है, ये एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। आपको पता होगा ये साम बहुत ही इंपॉर्टेंट साम है, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हमारी जिंदगी यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाना है और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं। हालेलुया। उसकी तरफ ध्यान रखना है, हमें परमेश्वर की तरफ, बेटे की तरफ, पवित्र आत्मा की तरफ ध्यान रखना है। आगे चलना है। नंबर 5, केयरफुल वॉच। ये लास्ट है, वो लास्ट नहीं था। केयरफुल वॉच, सचेत रहो, सावधान रहो, ध्यान पूर्वक से देखो। हालेलुया। केयरफुल वॉच, ध्यान पूर्वक देखो। आयत नंबर 10, 9 और 10 पढ़ूंगा मैं। उनके पार पहुंचने पे एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि मुझे उठा लिया जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। हालेलुया। केयरफुल बात, कंडीशन क्या दिया है ये एलिया ने, कि तुम मेरे को ध्यान पूर्वक देखो, मेरे जाते हो तुम देखो तो तुम्हें मिलेगा। जैसे उसका चादर गिरा और चादर उसने उठा लिया। हालेलुया। यीशु ने प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी। किनसे मिलकर? डिसाइपल्स, चेलों से मिलकर। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। देखो, पवित्र आत्मा पाना है तो आपको प्रभु यीशु में रहना बहुत जरूरी है, चर्चों में आना बहुत जरूरी है और उसको छोड़ना नहीं है। परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुनो। और वेट करो, वो जो पिता का प्रतिज्ञा, उसका जो प्रॉमिस है, क्या प्रॉमिस है? पवित्र आत्मा पर। यही लिखा है। और प्रेरितों के काम उसके पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। यूहन्ना ने कौन सा बपतिस्मा दिया है? पानी का बपतिस्मा। परंतु थोड़े दिन के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। हालेलुया।
थोड़े दिन के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा बपतिस्मा दोनों में फर्क है। अब ये इसको दोनों को एक मत करिए कभी भी कि मैंने तो पानी में और मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया, पवित्र मेरे ऊपर आया। अगर हम एक्ट्स चैप्टर 2 और उसके दूसरे आयत में जब पीटर ने प्रीच किया तो क्या हुआ था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और वो पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, उसके बाद में उन्होंने फिर पानी का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। एक्ट्स 1 और 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा, प्रेरितों के काम 1 और 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। देखो और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाना है हमें। पवित्र आत्मा तो मिलता है बपतिस्मा के बाद कहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ कब होगा, जब हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा करेंगे। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ये कहकर वे उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उनकी आंखों से छुपा लिया। ये कहकर उनको उनके देखते देखते केयरफुल वॉच, एलिशा ने केयरफुल वॉच से देखा, उसको चादर मिल गया। इधर चेलों ने केयरफुल बात देखते देखते थे ऊपर उठा गया, आगे चेहरा और दस्त मिलेगा। उसके जाते समय जब आकाश की ओर ताकते रहे, 2 सफेद फरिश्ते आए, उन्हें आशीष किया। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना है, सबसे पहले गिलगाल से निकल के बेतेल में आना पड़ेगा। अपनी पुरानी जिंदगियों को छोड़ के चर्च में आना पड़ेगा। जब आप चर्च में आओगे तो आपके ऊपर शैतानी ताकतें तो बहुत होती रहेंगी, उसके ऊपर आपको काबू पाना पड़ेगा। वो काबू तभी हो सकता है जब वचन में मजबूत रहो, प्रार्थना करते रहो, आराधना करते रहो और बाइबल पढ़ते रहो, विश्वासियों के साथ जुड़ते रहो, चर्च में जाते रहो, आते रहो, हर प्रकार के फास्टिंग रोजे रखने की कोशिश करो। उसके बाद आप जॉर्दान में पहुंच जाते हो। जॉर्दान में वो है जहाँ पे अभिषेक मिलता है। जॉर्दान वो है जहाँ आपको ऊपर से नीचे तक अभिषेक आता है, स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं और अभिषेक मिलता है। हालेलुया। जब हम अभिषेक पा लेते हैं तो हम जो है अपने आप ही सब कुछ हमारे अंदर पवित्र आत्मा का रूप आ जाता है। इसलिए सबसे पहले क्या है कि कांस्टेंट वॉक विद द गॉड, परमेश्वर में एक लगातार अपने निसंकोच प्रभु में चलना, और उसके बाद अपनी मुक्ति के दाता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आपको अपने प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा के बारे में पूरी ज्ञान है। यही नहीं, अपने कभी भी कोई दुख या तकलीफ या कुतक आए तो हमको शांत आत्मा में जीना सीखें, शांत आत्मा में जीना सीखें। और हमारी इच्छाएं जो है, इतनी कीमती इच्छा होनी चाहिए कि सीक ye first the kingdom of God and its righteousness, everything shall be added to। पहले तुम स्वर्ग के राज्य को हासिल करो, मैं तुमको सब कुछ दिया जाऊंगा। तभी मत्ती रचित सुसमाचार 7 में कहता है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा। हालेलुया। हमें तो 5वां जो है, ध्यान पूर्वक अपने आप को केयरफुल वॉच रखें। हम अपने आप को संभाल के रखें, अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि शैतान बहुत ताकतवर है। हमेशा अपना ध्यान प्रभु यीशु की तरफ हो, अपना ध्यान प्रभु यीशु की बातों पे लगा के रखें, और हमें जो भी है उसने बोला उसके हिसाब से हमें करने की जरूरत है। हम बहुत ही जरूरी है। इसलिए अगर अगर पवित्र आत्मा का, अगर आपको प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 39वीं आयत में लिखा है, ये प्रतिज्ञा और तुम्हारी संतानों और उन दूर दूर के लोगों के लिए भी है जो प्रभु हमारा परमेश्वर है। 38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। हालेलुया। अगर आपको पवित्र आत्मा सामर्थ्य का दान चाहिए तो लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। इसी प्रकार से हमें आगे, अगर मसीह लोग जो पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया है या सामर्थ्य नहीं है, तो आज उनके पास समय है कि वे सब पानी का बपतिस्मा लें। यही नहीं, जब हम प्रभु के कार्य करते हैं तो प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर होना जरूरी है। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो प्रभु के
प्रचारक हैं, एल्डर्स हैं और प्रीचर्स हैं और पास्टर्स हैं, डीकन्स हैं या कोई और हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह ने तब तक एक भी मौत से नहीं किया था जब तक उसने 40 दिन का रोजे रख के वो शैतान के ऊपर काबू नहीं पाया। उसके बाद उसने सारे अपने सामर्थ्य के काम करना शुरू किया। इस ये हमारी जिंदगी, इससे ना ही हमारी जिंदगी बदलती है बल्कि हम दूसरों की जीवन की जिंदगी बदलते हैं। जब हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाते हैं हम दूसरों की जिंदगी को बदलते हैं। इसलिए आज आपको क्या करना है, पतरस ने उनसे कहा, रेट दो काम 2:38 में मेरे, कि अपने मन को फिराओ और तुम हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12वां में लिखा है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हाँ, हाँ मेरे भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जब दूसरा एक्स चैप्टर जो है उसके में लिखा है, क्योंकि अ, 10 सॉरी एक्स चैप्टर 9 और 17-18 में, तब हनानिया उठकर उसके घर में गया, उस पर अपना हाथ रखकर कहा, भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रात में जिसे तू आया था, तुझे दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा है, और तू फिर दृष्टि पाएगा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जब हनानिया ने उनके ऊपर हाथ रखा, हालेलुया, हनानिया उठकर उसके घर में गया, उसे अपना हाथ रखकर कहा, भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रात में जिससे तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। किसने भेजा है? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भेजा है। तो फिर दृष्टि पाएगा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और तुरंत ही उसकी आंखों से छिलके गिरे और देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा ले लिया और भोजन करके करवा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारा बहुत ही दयालु है। इसीलिए मैं बता, अब हम देखेंगे वचन में लेइंग हैंड्स, कितने लोग हैं जिनके लिए डिट्रोनोमी व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय में 9 में लिखा है, मूसा ने अपना हाथ रखा जोशुआ के ऊपर, और जोशुआ ने पवित्र आत्मा हासिल किया। और प्रेरितों के काम 18 और 17 में लिखा है, पीटर जो है उसने हाथ रखा और लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। और इसी प्रकार से प्रेरितों के किताब उसके 19वें अध्याय 6 में लिखा है, पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा, उनके ऊपर पवित्र आत्मा। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आज आपके पास वक्त है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाइए और प्रभु के नाम के लिए काम करना शुरू करिए, और अपने आप को आप मजबूत करिए, क्योंकि आपके पास एक ही है। अगर किसी ने प्रभु को अपनाया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आज कोई नहीं अपनाया है तो आपके पास वक्त है उसके लिए। रोमन की किताब 10वां अध्याय उसकी 9 और 10 को जाके पढ़िए। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो निश्चय ही तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से। यदि हम अपने पापों को मान लें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय आखिरी आयत है ये एक, और उसका पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9वीं आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे भाइयों, आज आपके पास वक्त है, प्रभु यीशु मसीह के जरिए से आपके नाम को, आपको सबों को आशीष मिले और पवित्र आत्मा से भरपूरी से सामर्थ पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।